आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज का ये एपिसोड चूरू लोकसभा क्षेत्र पर हम बना रहे हैं। चूरू लोकसभा क्षेत्र की जो चूरू विधानसभा है उसका गांव है सेजूसर, और इस गांव का भी एक इतिहास है। यहीं इसी गांव में पैदा हुए थे मरहूम भालू खां जी, जो 1980 से 85 तक कांग्रेस के सिंबल पर यहाँ से चूरू विधानसभा से विधायक रहे थे। उन्हीं का एक ऐतिहासिक गांव है, और इस गांव पर चुनाव की चर्चा के लिए कि लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम क्या रहेगा, चूरू लोकसभा का कौन सी पार्टी भारी रहेगी, कौन सी पार्टी हल्की रहेगी, राहुल कसवां तीसरी बार जीतेंगे या नए नवेले देवेंद्र झाझड़िया हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो चुनाव जीतेंगे, इसी चर्चा के लिए हम इस गांव में आए हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे गांव के लोगों से, उसके बाद में आपको और भी इस क्षेत्र के राजनीतिक घटनाक्रम बताएंगे। जी साहब, आपका नाम? मुनव्वर खान। मुनव्वर खान जी, क्या लग रहा है आपको, किस बारे में? कौन जीत रहा है यहाँ पर? यहाँ तो हमारे हिसाब से राहुल कसवां जीत रहा है। अपने गांव में, पूरी लोकसभा में? पूरी लोकसभा में हमें तो लग रहा है कि राहुल ही आगे है सबसे, और अच्छा आदमी है राहुल। जितने कैंडिडेट आए हैं बीजेपी के, राहुल एक ऐसा आदमी है बीजेपी में, खराब पार्टी का अच्छा नेता है, काम वाला लड़का है। अच्छा, आप ये बताइए कि राहुल कसवां 2 बार MP रह लिए हैं, और इनके पिताजी भी 4 बार रह लिए, यानी करीब 30-35 साल भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे चूरू का राज इन्हीं के पास था। तो यहाँ चूरू में राहुल कसवां और इनके पिताजी ने खाप के गांव में, खास तौर से दूसरे में, ऐसे कोई 1-2 ऐसे काम कोई MP कोटे से करवाए हों जो उदाहरणीय काम? हाँ, राहुल कसवां ने ये दीवार जो है 4 दीवारी मदरसे की, ये राहुल कसवां ने करवाई है। और विशेष बात इनकी ये है कि इन दोनों बाप बेटों में सांप्रदायिकता नहीं है। ये अपने काम से काम रखते हैं, फालतू काम नहीं करते हैं, फालतू बोलते भी नहीं हैं। जब भाजपा में थे तब भी ऐसी कोई बयानबाजी नहीं? हाँ, भाजपा में तो थे, अभी तो आए हैं कांग्रेस में, कोई बयानबाजी तो कांग्रेस इसको खुश करके वोट देते हैं, राजी होकर वोट देते हैं कि ये अच्छा आदमी है। जी साहब। जी साहब, आप बताओ क्या लग रहा है आपको? यहाँ से तो राहुल कसवां जीत रहा है। इलियास खां, एक तो ये है कि आप लोग कांग्रेस में हो, इसलिए जीत रहा है कि जीत ही रहा है? नहीं, कांग्रेस की बात नहीं है। अगर एक बात को देखें तो इस परिवार ने, कसवां परिवार 35 साल से चूरू में एक छत्र राज कर रहा है, लेकिन कभी हिंदू मुसलमान की, जाति बिरादरी की कभी इन्होंने बात नहीं की। 36 बिरादरी का काम किया। जब भी इनके पास कोई गया है तो उनको संतुष्ट करके ही भेजा है, चाहे फिर राम सिंह जी हो या फिर राहुल कसवां जी हो। ये 4 दीवारी के लिए हम एक बार गए थे उनके पास, तो तुरंत उन्होंने सेक्शन कर दी और हमारी ये 4 दीवारी बनवा दी। तो जो सामने हैं भारतीय जनता पार्टी से देवेंद्र झाझड़िया, वो भी एक इंटरनेशनल शख्सियत हैं, खिलाड़ी हैं, और जिनकी टिकट यानी बीजेपी से कटी है राहुल कसवां की, और जिनको दिलवाई है बीजेपी से देवेंद्र झाझड़िया की, यानी सीधा जो चर्चाएं यहाँ के धरातल पे हैं कि राजेंद्र राठौड़ पूर्व मंत्री ने ये पूरा काम किया है। तो ये क्या वजह रही है, ऐसा अल्टा पलटी क्यों हुई? देखिए, ये टिकट कटना ही भाजपा का दुर्भाग्य हो गया है। यहाँ पे राहुल कसवां ऐसी शख्सियत है कि उन पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। दूसरी बात, ये चुनाव आप देखो, किसी भी बाइट में या किसी भी भाषण में कहीं झाझड़िया का नाम ही नहीं है। ये चुनाव है राहुल वर्सेस राजेंद्र सिंह राठौड़। अब दोनों ने तो भारी कौन पड़ रहा है दोनों में? राहुल कसवां भारी पड़ रहा है, और जीतेगा भारी बहुमत से, भारी मतों से जीतेगा। और दूसरी बात, कुछ हमारे जो माइनॉरिटी के लोग हैं, कुछ ये एक चला रखा है बाइकाट का, तो आपकी लाइव के माध्यम से, आपकी इसके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई सरोकार नहीं है। राजेंद्र सिंह राठौड़ ने जो अपने चेले चपाटे हैं उनको खड़ा किया कि आप माइनॉरिटी के ऐसे करके वोट कम करो, लेकिन आपको ये जो बाइकाट कर रहे हैं जी, तो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र जारी हुआ है, 48 पेज का घोषणा पत्र, उसमें सच्चर कमेटी, मिश्रा कमीशन, जो अल्पसंख्यक आरक्षण, ये मुद्दे हमेशा कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में शामिल किया करती थी। सांप्रदायिक हिंसा निरोधक विधेयक है इसका, इन सब चीज़ों को इस बार हटा दिया। तो लोग जो कह रहे हैं, जो बहिष्कार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा कहीं जिक्र नहीं है घोषणा पत्र में, हमारे बारे में कांग्रेस और कांग्रेस के नेता मुंह ही नहीं खोल रहे हैं, तो हम वोट क्यों दें? इसका कोई मतलब आपको यहाँ लग रहा है सर? देखिए, कांग्रेस के घोषणा पत्र को भाजपा क्या बता रही है कि ये तो मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। इससे साबित होता है कि कांग्रेस पार्टी ने जो भी घोषणा पत्र बनाया, जैसे किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, बहन बेटियों के लिए, 36 कौम का और सभी बिरादरी का
ख्याल करके घोषणा पत्र बनाया गया। और मैं कहता हूं कि जो कांग्रेस, ये भाजपा ने जो ये बंद किया है, आज किसानों के लिए रास्ता रोके हुए हैं, तो जब कांग्रेस पार्टी आ जाएगी तो जो भी किसानों की मांग है उनको कांग्रेस सरकार पहली प्रायोरिटी पर लेगी और पहली बार पूरा करेगी। जी साहब, आपका क्या नाम है? गुलाम मुखा। गुलाम मुखा, क्या लग रहा है आपको अपने गांव में? यहाँ हमारे गांव में बहुत अच्छा लग रहा है। कौन जीत रहा है? राहुल कसवा जीत रहा है सर। पक्का? पक्का लोबर का। और पूरी लोकसभा में? पूरी लोकसभा में राजस्थान में 12 सीट आएगी कांग्रेस की? कांग्रेस की पक्की आएगी, कोई रोकने वाला नहीं है। अच्छा जी साहब, आपका नाम? मुश्ताक खान। मुश्ताक खान, क्या लग रहा है आपको? राहुल गांधी, वो राहुल कसवा जीतेगा। राहुल कसवा जीतेगा। आपको? जीवन खां। जीवन खां कौन है? नाम है आपका नाम जीवन खां है। जीतेगा कौन? राहुल कसवा। राहुल कसवा जीतेंगे। तो राहुल कसवा जीतेंगे, उसका कारण क्या रहेगा, क्यों जीतेंगे? कार तो वोट दिए जीतेगा। नहीं, वोट दिएंगे तो आदमी तो देवेंद्र झाझड़िया भी खड़ा है, काम करा रहे हैं जीतेगा। काम करवा रहे हैं। तो काम तो जो बीजेपी है, नहीं देवेंद्र झाझड़िया तो नए नए हैं, राजेंद्र राठौड़ भी कह रहे हैं हमने बहुत काम किया चूरू लोकसभा क्षेत्र के अंदर। चौका करा, बहुत करा। आप नहीं हो संतुष्ट उनसे? नहीं, राजेंद्र सिंह राठौड़ ने भूमाफिया पैदा किए ना, और कुछ नहीं किया। हाँ साहब, आप अभी बता रहे थे कि कोई भी नेता, कोई भी पार्टी कुछ नहीं करती है, सिर्फ आते हैं, बातें करते हैं, वादा करते हैं। इसकी क्या सच्चाई है? है? इसकी सच्चाई क्या है? सच्चाई आई है, लड़के को नहीं, सैद्धांतिक को नहीं है। सच्चाई आई कितनी है। आप कितने साल के हो गए? 72 साल का। 72 साल के हो गए, इसी गांव में रहते हो, तो आपको नहीं लग रहा है कोई भी पार्टी आ रही कुछ हो? नहीं है, राहुल कसवा ही करिए को 4 दीवारी ये राहुल कसवा ने की है। और कुछ नहीं है। और हमेशा कांग्रेस ने दिया, कांग्रेस ने दांगा, और राहुल ही जनता को। हेलो, राहुल जीतेगा। और सीधे जाना हम सब। आपका क्या नाम साहब? निजाम खान। क्या लग रहा है आपको? आपको राहुल साहब। हाँ साहब, क्या लग रहा है आपको? राहुल जी जीतेगा। पक्का? पक्का। अच्छा, आपके गांव में ये बताओ कि जो टोटल वोट कितने हैं? टोटल वोट 2200। 2200 में से जैसे मान लो कितने भी पड़े, कितना % राहुल कसवा को पड़ेगा, कितना देवेंद्र झाझड़िया को पड़ेगा? राहुल कसवा को 1500। 2200 में से 1500 वोट 1500 ले जाएगा। और 700 वोट झाझड़िया को। झाझड़िया को, झाझड़िया जानते ही नहीं है कौन झाझड़िया है, तो क्या काम कराया वो। जो राहुल जी ऐसे हैं। अच्छा, आपके अभी 3-4 महीने पहले विधानसभा चुनाव हुआ, तो आपके गांव में कौन सी पार्टी जीत के निकली? कांग्रेस ने कितने वोटों से? 250 वोटों से। 250 वोटों से। हाँ साहब, आपका नाम साहब? मल्लू खां। मल्लू खां जी, क्या लग रहा है आपको? ठीक ही लाग रहे हैं, मान राहुल कसवा जी तो लाग रहे हैं बागस भाई। बस क्या कैसे कोई उल्टा पलटी भी हो सकती है क्या? मारा में तो है कोई नहीं, नहीं, माहौल में भी कौन लागे मान तो नहीं लग रही है। माहौल में भी कौन लागे, मान तो कौन लागे माहौल में भी। हम और भी बात करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आपको चूरू लोकसभा क्षेत्र का मैं थोड़ा सा इतिहास भी बता दूं। 1977 में ये लोकसभा सीट बनी थी। इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुए थे 1970 में, तब चूरू लोकसभा सीट है, इसकी स्थापना हुई थी। और यहाँ से जो सांसद बने हैं उसमें सबसे पहले 1977 में दौलत राम जी सहारण जो जनता पार्टी से यहाँ से सांसद निर्वाचित हुए थे। उसके बाद में 1980 में जनता पार्टी टूट गई थी और जनता पार्टी सेकुलर के नाम से चुनाव लड़ा था दौलत राम सहारण ने, और वो दूसरी बार यहाँ से सांसद बने थे। तीसरी बार 1984 के अंदर मोहर सिंह जी राठौड़ कांग्रेस के सिंबल पे यहाँ से सांसद बने थे। चौथी बार यहाँ जो चुनाव हुआ 1985 का, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के मर्डर के बाद और सहानुभूति के चुनाव में नरेंद्र बुडानिया हैं, वो कांग्रेस के सिंबल पर यहाँ से छोटी सी उम्र में सांसद बने थे। वर्तमान में नरेंद्र बुडानिया हैं, वो तारानगर से कांग्रेस के सिंबल पर विधायक हैं। उसके बाद में 1989 का जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, राजीव गांधी और उसकी सरकार के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ कड़ा माहौल था पूरे देश के अंदर, और जनता दल के सिंबल पर दौलत राम सहारण हैं, वो तीसरी बार यहाँ से 1989 में सांसद बने थे। छठा चुनाव यहाँ का 1991 में हुआ था और पहली बार राम सिंह कसवा भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर यहाँ से सांसद बने थे, यानी वर्तमान में जो चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से राहुल कसवा, उनके पिताजी। फिर 1996 का चुनाव हुआ, उसमें नरेंद्र बुडानिया हैं, वो दूसरी बार कांग्रेस के सिंबल पर यहाँ से सांसद बने, और फिर 1998 में भी नरेंद्र बुडानिया कांग्रेस के सिंबल पर यहाँ से सांसद बने। फिर 1999 में जो
राहुल कस्वां हैं, उनके पिताजी राम सिंह कस्वां बीजेपी से सांसद बने और फिर 2004 में भी राम सिंह कस्वां बने और 2009 में भी राम सिंह कस्वां बने और 2014 में राहुल कस्वां पहली बार भारतीय जनता पार्टी से सांसद बने और 2019 में भी राहुल कस्वां भारतीय जनता पार्टी से सांसद बने। इस हिसाब से यहाँ से जो 4 बार जो राम सिंह कस्वां सबसे अधिक बार चूरू लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी से सांसद रहे हैं और 3 बार दौलत राम जी सहारण यहाँ से सांसद रहे हैं और 3 बार ही नरेंद्र बुडानिया रहे हैं, 2 बार राहुल कस्वां रहे हैं। यहाँ से जो सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस 2-3 बार लगातार यहाँ से कांग्रेस ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारा था, जिसमें रफीक मंडेलिया को भी उतारा था, वो चुनाव हार गए थे। 2019 के चुनाव के अंदर देखें तो राहुल कस्वां हैं, वो यहाँ से जीते थे भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर, उनको 7,92,999 वोट मिले थे और रफीक मंडेलिया को कांग्रेस के सिंबल पर 4,58,597 वोट मिले थे। 2014 के चुनाव की अगर बात करें तो राहुल कस्वां को भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर 5,95,756 वोट मिले थे और अभिनेश महर्षि बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर दूसरे नंबर पर रहे थे और उन्हें 3,01,017 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पे कांग्रेस रही थी, यानी 2014 के चुनाव में कांग्रेस है चूरू लोकसभा में तीसरे नंबर पे रही थी और प्रताप सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार थे, वोट मिले थे 1,76,912। इसी तरह 2009 का लोकसभा चुनाव हुआ, तब राहुल कस्वां के पिताजी राम सिंह कस्वां बीजेपी से सांसद बने थे, 3,76,708 वोट मिले थे उनको। रफीक मंडेलिया कांग्रेस के सिंबल पर थे, पहली बार सांसद का चुनाव लड़ा उन्होंने और 3,64,268 वोट लिए और मात्र 12,440 वोट से वो हार गए। रफीक मंडेलिया की बिल्कुल नज़दीकी से पहला ही चुनाव था और ये हार थी। उसके बाद मंडेलिया परिवार लगातार 4-5 चुनाव विधानसभा और लोकसभा का हार गया। हारने के बाद इस परिवार के बाद इस बार इनको टिकट भी नहीं मिली और विधानसभा का चुनाव कुछ महीने पहले हुए, रफीक मंडेलिया उसमें भी चुनाव हार गए। अभी जो चुनाव चल रहा है उसमें जैसा कि सबको मालूम है कि राहुल कस्वां हैं, उनकी टिकट कट गई और वो कांग्रेस में शामिल होकर के कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया है, वो बीजेपी के सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं। सेजूसर गांव का ये दूसरा हिस्सा है, यानी अलग चौक है जो सिरसिला कुएं के नाम से जाना जाता है। तो पिछला जो एपिसोड का जो पहला पार्ट है वो पीछे कुएं की तरफ बनाया था और ये कुछ लोगों ने कहा कि वहाँ भी आदमी बैठे हैं, तो इस कुएं की तरफ भी हम आए हैं। सबसे पहले हम इनसे जानना चाहेंगे। जी साहब, शुभ नाम आपका? मेरे तो हनुमान जी, क्या लग रहे था ना अपने गाँव को माहौल चुनाव को? गाँव को कांग्रेस आकर पक्की पूरी लोकसभा में? हाँ? पूरी चूरू लोकसभा में पूरी। अब गाँव चूरू की तहसील का आगे रस्सी और लोकसभा पूरी को केवरो पड़े। हाँ साहब, थाने के लगा माहौल में तो कांग्रेस का लगे सर पक्को बैठ गया थे। आओ, आप कह रहे थे कि मतलब यहाँ से हम एक भाई और भी कह रहे थे कि बीजेपी को अच्छे खासे वोट मिलेंगे, तो 2200 वोट आपके गांव में बता रहे हैं, तो आपके हिसाब से बीजेपी को कितने वोट मिलेंगे इसमें से? मेरे हिसाब से लमसम में बीजेपी और कांग्रेस बराबर रहेगी। जितने पोल होंगे उसमें दोनों आधे आधे पक्के कन्फर्म। और पूरी चूरू लोकसभा में किसकी टक्कर है, क्या रहेगी? उसमें टक्कर है, हार जीत का मैं कह नहीं सकता, और जीत झाझड़िया होगी। जीत झाझड़िया की होगी? हाँ। कितने वोटों से? अब कितने ही होगी ये पता नहीं। 1.5 लाख और कुछ आपको बोलना है, क्यों आप पहले पार्ट में कह रहे थे कुछ बात रह गई थी, तो और जो भी कुछ है वो सामने है, मुद्दा कोई चीज का नहीं मत उठना। हमारा गांव है सामाजिक। राहुल कस्वां बीजेपी से सांसद थे, इनके पिताजी भी थे, अभी ये कांग्रेस में आ गए, देवेंद्र झाझड़िया बीजेपी से सिंबल पे हैं, तो आप कह रहे हो बीजेपी जीतेगी। क्या इन लोगों ने, पिता पुत्र ने यहाँ सांसद 30-35 साल रहे, काम वाम जो करवाया उस पर संतुष्ट हो कि नहीं हो? बात माने, काम संतुष्ट है। एक आदमी किसी को मौका दूसरों को मिलना चाहिए, एक किसी के पल्ले थोड़ी है। बस यही नाराजगी आपकी? हाँ, तो वो पार्टी में था, पार्टी में बैठा रहता, क्या दिक्कत थी उसको? कोई न कोई तो पद मिलता, क्यों भागा पार्टी छोड़? मतलब पार्टी बदलने से नाराज हो आप? हाँ बिल्कुल, बाकी कोई नाराजगी नहीं? कोई नाराजगी नहीं। जी साहब, आपका शुभ नाम? सही राम कांटीवाड़। सही राम जी, क्या लग रहा है आपको चूरू लोकसभा का? साहब, चूरू लोकसभा में कस्बों चौखे वोटों जीत थी, चौखे वोटों बिल्कुल स्पष्ट जीत। ओ कई सालों को सुको पड़ो कांग्रेस वालों को अवगढ़ हो जी रहे हो। और अपने गांव में हमारे गांव में 1800 वोट पोल हो सी, 1800 में 600 मिल सी बीजेपी ने।
बाकी कांग्रेस है। बाकी कांग्रेस। हाँ साहब, शेर खान जी, अभी हमने जो जिक्र किया था भालू खान जी का एपिसोड के पहले पार्ट में, उनके पुत्र हैं और यहाँ सरपंच का चुनाव भी लड़ा था और बिल्कुल ड्रा हो गया था मैच, और फिर पर्ची से, क्यों ऐसा ये ना, पर्ची से मानी एक वोट से हार गए थे, एक वोट मिल जाता तो ये चुनाव आ गया था, बराबर आ गए थे, फिर पर्ची निकाली, पर्ची में हारे चुनाव। तो भालू खान जी के पुत्र हैं और कांग्रेस के क्या महामंत्री हैं जिले में, महासचिव हैं। तो आपको क्या लग रहा है शेर खान जी, क्या माहौल रहेगा यहाँ का? देखिए फारूक खान जी, ये गांव है वो हमेशा से कांग्रेसी गांव रहा है। आज तक यहाँ कांग्रेस पीछे नहीं आई है। जब से प्रजातंत्र में वोट डालने शुरू हुए हैं तब से यहाँ कांग्रेस ही आगे रही है। ये तो बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है। अब कितने वोटों से आगे रहेगी, कैसे रहेगी, ये परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। बलराम जी के चुनाव में यहाँ कांग्रेस 400 शायद 45 या 46 वोट से आगे रही थी, सबसे बड़ा मार्जिन था। और इस बार भी यहाँ 400 प्लस इस गांव में रहेगी। और हमारी पंचायत है 2 गांवों की, वहाँ कांग्रेस 1000 प्लस रहेगी। अभी आप कुछ कह रहे थे तो थोड़ा सा आप भी अगर खड़े हो जाओ, मेहरबानी होगी आपकी। क्या लग रहा है आपको, अपने गांव का भी माहौल क्या लग रहा है, पूरी लोकसभा का भी क्या? माहौल में तो कांग्रेस आगे ही रही। गांव में कांग्रेस जीतेगी स्पष्ट, और चूरू लोकसभा पूरी में पूरी को करी इसको में फिर भी कोई टक्कर आगा पीछा बहुत को जोड़ में आगे कसू तो बहुत है। नहीं, टक्कर लग रही है क्या? बच्चा आगे को मंदिर राहुल को बहुत को जो लगे। नहीं, राहुल कस्बा आगे मजबूत लग रहा है, कमजोर लग रहा है? कमजोर लग रही है जी, तो कहाँ तो रोने लग रहा, नहीं तो हालता को नहीं बहन से कूदता। पक्का कमजोर लग रहा है, बहुत ही दाप यही। नहीं, ये कोई आंकड़े आपके पास निकाल रखे? तो कह दियो था ने, इतो कमजोर बगे। आपका शुभ नाम? नक है सुनीलाल। तो सुनीलाल जी, आपको लग रहा है कि पूरी लोकसभा में राहुल कमजोर रहेगा? हाँ, कमजोर रहेगा। हमारे गांव में आगे रही, आपके गांव में आगे रहेंगे जी। और कोई साहब? हाँ साहब, आपका शुभ नाम? प्रताप सिंह। प्रताप जी, क्या लग रहा है आपको? हमारी पंचायत में 700-800 वोट आगे रहेगो राहुल कस्बा। और पूरी लोकसभा में? पूरी लोकसभा में बिठावे बैठे में तो आई सुना आगे रहेगो। अब के बार ले रह जाओ। हाँ साहब, कुछ बताओगे आप भी? क्या शुभ नाम आपका? अरफूल है। अरफूल जी, क्या लग रहा है आपको? तो कांग्रेस जीतेगी यहाँ से, गांव से भी, पूरी लोकसभा में भी? 7 लोकसभा जीतेगी, पूरी लीड करेगा राहुल कस्बा, मतलब सारी विधानसभाओं में? सारी विधानसभाओं। हमारे साथ जो उनके भालू खान जी विधायक थे, उनके बारे में हमने बताया। उनके पुत्र शमशेर खां भी हैं, जो गवर्नमेंट टीचर थे, जिन्होंने वीआरएस ले लिया और राजनीति के मैदान में कूद गए और पूरे गांधीवादी लिबास इन्होंने पहन रखा है। आंदोलनकारी हैं, बड़ी जद्दोजहद करते हैं हर मुद्दे पे। और कांग्रेस के लिए इन्होंने टिकट भी मांगी थी विधानसभा से, और पूरी पैदल यात्रा भी इस क्षेत्र में निकाली थी। शमशेर खां, क्या लग रहा है आपको? आप तो कांग्रेसी हो, इसलिए कहोगे कांग्रेस जीत रही है, रियलिटी में क्या लग रहा है आपको? देखिए, अगर राहुल कस्बा के अलावा किसी को टिकट मिलती है तो कांग्रेस नहीं जीतती। ये सवाल मैंने वहाँ उस चौक में भी किया था कि अगर इस बार रफीक मंडेलिया को कांग्रेस टिकट देती तो क्या परिणाम रहता? जमानत जब्त हो जाती। यही बात तो है ना, कि मतलब जब टिकट बदला गया, यानी किसी दूसरी जाति को दिया गया, किसी एक आदमी से लेकर के, तो स्पष्ट जीत नजर आ रही है। और अगर उसी को मिलती तो जमानत जब्त होती। इसके क्या कारण है? जाति की बात नहीं है तो? मैं इस जाति पे या इस पे नहीं लेता। मैं ये लेता हूँ कि इस व्यक्ति ने लोगों से व्यक्तिगत संपर्क बनाया। जैसे पिछली बार हमने वोट, बोले हम तो हर बार कांग्रेस को ही देते हैं, लेकिन मेरे अच्छे व्यक्तिगत संपर्क थे, तो मैं गया और जो आप दीवार देख के आए थे जो कुएं के पास है, वो उनकी दी हुई है। अच्छा, वोट पहला चुनाव 2009 का, रफीक मंडेलिया 12,000 समथिंग मामूली मार्जिन से चुनाव हारे थे। उसके बाद ये परिवार हारता जा रहा है। इसका मुख्य कारण क्या था? फिर अब तो टिकट ही कट गई। नहीं, इसका मुख्य कारण यही था कि लोगों से जो संपर्क जो होता है, उठ बैठ है, लोगों के आना जाना है, ब्याह शादी है, मौत मरी है, गमी है, इसमें जब आप लोगों से अपना दुख या सुख शेयर नहीं करोगे तो लोग आपसे जुड़ेंगे नहीं। राजेंद्र राठौड़ की जीत का मुख्य कारण यही था कि उन्होंने लोगों के दुख सुख में भागीदारी की। आपके हिसाब से राजेंद्र राठौड़, राहुल कस्बा, ये लोग जनता के संपर्क में रहते हैं? संपर्क ही महत्वपूर्ण है। मुझे आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले विधानसभा में कोई नहीं जानता था, मेरे गांव के आसपास गांव के लोग। लेकिन अब 103 गांव में 50, 60, 100 आदमी तो ऐसे हैं जो हर गांव में मुझे जानते हैं। अच्छा, राहुल कस्बा कांग्रेस में आए बीजेपी से, आप लोग कांग्रेसी बैकग्राउंड के हो, आपको कहीं ऐसा महसूस हुआ कि एक आदमी बीजेपी से कांग्रेस में हुआ, कुछ अनकंफर्टेबल महसूस हुआ हो?
नहीं, हम तो राहुल कसवा के साथ तो हमेशा से कंफर्टेबल थे। पहली बात तो है क्योंकि हमारा ये थोड़ा सा दीपचंद जी की वजह से, मेरे पिताजी के और दीपचंद जी के अच्छे रिश्ते थे, साथ में एमएलए रहे, तो हमारे थोड़े रिश्ते टर्म्स थे वो ठीक थे। और कांग्रेस को तो एक संजीवनी बूटी मिली है। ये जो एक चूरू में जो बहिष्कार वाला माहौल चल रहा है, इसका क्या क्या है बहिष्कार? ये जी, कुछ जी। देखो बहिष्कार और कोई मामलों को नहीं, वो तो एक है राजेंद्र राठौड़ है ना, वो आचार्य एक राजनीति जो चुनाव हारे और माइनॉरिटी का वोट जितना लगेगा ने बीता ही वोटा से राहुल कसवा चुनाव जीतेगा, तो अपा माइनॉरिटी का वोट है ना ए डाइवर्ट करा, तो वो आपके गुरगा के द्वारा है ना अनर्गल अफवाहें फैला रहा है, उसमें कोई प्रभाव रहेगा? उस मैं आपको बताता हूँ, 10 वोट भी नहीं आएंगे। माइनॉरिटी पूरी 100 की 100% कांग्रेस को वोट देगी, इसमें कोई शक नहीं। हम आज सरदार सर जाके आए हैं, रतनगढ़ भी जाके आए हैं और माइनॉरिटी के गाँवों में जाके आए और माइनॉरिटी के मोहल्लों में जाके आए, तो सब ने एक ही कहा, मैंने कहा वहाँ वो अपने एक यूसुफ खान जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके परिवार वालों से भी मिला, उनसे बातचीत भी की, उन्होंने यहाँ तो बसपा भी लड़ रही है, बसपा के एक विधायक भी हैं राजगढ़ से आपके। अब आपको एक बात बताऊँ, मेरी बात सुनो, बसपा वाले 3 महीने पहले तो मेघवालों के वोट ले लिए, SC ST OBC कुमार माड़ी खाती श्यामी का वोट ले लिया ना, बसपा जीत गई। अब भाई बसपा रहा सारा का सारा बीजेपी के साथ हो रही भी, मेघवाल ने वोट क्यों कौन दे रहा? अच्छा, जो सरदार सर से जो चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे यूसुफ खान, उनका भी कोई है, कोई कितना प्रभाव है? विधानसभा में उन्होंने चुनाव लड़ा था, गत विधानसभा में कितने वोट मिले थे उनको? 203 सरदार सर में और 203 गांव है सरदार सर विधानसभा क्षेत्र में और 55 वार्ड है, यानी औसतन एक वार्ड या एक गांव के बराबर भी वोट, एक गांव एक वोट। अब लोकसभा में क्या रहेगा? ये इतने वोट आएंगे, 200-300 बस। हम और भी इस मुद्दे पे बात करने की कोशिश करेंगे। जी आप बताइए क्या करें? राजेंद्र सिंह राठौड़ ने 35 साल में क्या किया? आप बताइए कि वो यहाँ से विधायक थे चूरू से लगातार, उन्होंने क्या किया? आपका गांव भी चूरू विधानसभा में है। आज तक के इतिहास में राजेंद्र सिंह राठौड़ ने अपने कोटे से इस गांव में 1 रुपया नहीं लगाया और 1 ईंट नहीं लगाई, और जब भी हमारे गांव में आते तो ये कहते थे कि पहले हमें यहाँ से आगे निकालो, हमें यहाँ से आगे निकालो। तो पिछले चुनाव में हमने यहाँ से आगे निकाल दिया था, तारानगर निकाल दिया था यहाँ से, और वहाँ उनका मोरिया बोल गया। और इस बार ये चुनाव राजेंद्र सिंह राठौड़ ही लड़ रहा है, झाझड़िया का तो नाम है, झाझड़िया का कुछ लेना देना नहीं है, और आपको यकीन दिलाते हैं राहुल कसवा भारी मतों से जीतेगा। राहुल कसवा जीतेंगे। आप सोचिए कि 9 का चुनाव और 19 का चुनाव, रफीक मंडेलिया लोकसभा का चुनाव यहाँ हारे हैं। अगर यही चुनाव अगर रफीक मंडेलिया लड़ते कांग्रेस से और आज चुनावी जो मैदान बना हुआ था, तो क्या अगर सपोज करें क्या परिणाम होते कि राहुल कसवा की तरह क्या रफीक मंडेलिया भी चुनाव जीत सकते थे? बिल्कुल, इस बार समीकरण ही ऐसा है। इस बार तो अगर कोई भी ये कि राहुल कसवा को टिकट दे दिया तब तो कांग्रेस जीत रही है, रफीक मंडेलिया को टिकट मिलता तो हार जाएगी। देखिए, एक बात आपको बता देता हूँ, मैं कुछ खुला बोलता हूँ कि ये जो जाट बिरादरी है ना, जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में इनका इतिहास देखो, इनको चूरू में तो हरलाल सारण चाहिए और तारानगर में नरेंद्र बुडानिया चाहिए, ये सत्य है। जो मतलब जो हकीकत है वो यही है। लेकिन इस बार राहुल कसवा ने आके कांग्रेस को फिर से जिंदा कर दिया है। चूरू में कांग्रेस कहाँ थी? जैसे अभी चुनाव हुआ विधानसभा का, तो आपकी विधानसभा में सुना 17 या 16 गांवों में या बूथों पर कांग्रेस के एजेंट भी नहीं बैठे थे, तो मान ली एक तरफा वोट यानी बीजेपी को पड़ा था। और अभी बता रहे हैं कि वही लोग मतलब वो माहौल कांग्रेस की तरफ है। तो जो 3 महीने 4 महीने पहले उन बूथों पे एजेंट नहीं बैठे कांग्रेस के, आज उन गांवों में एक तरफा कांग्रेस का वोट पड़ रहा है। ये जो जातीय ध्रुवीकरण है, ये ध्रुवीकरण की चर्चाओं में क्या दम है? यही तो मैन है ना, जातीय ध्रुवीकरण से तो विधानसभा का चुनाव आ रहे रफीक मंडेलिया, मतलब पूरी कांग्रेस पूरी बीजेपी कांग्रेस हो गई थी और कांग्रेस बीजेपी हो गई थी, नहीं तो हारने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब जैसे आपका गांव भी है और गांव भी दूसरे, तो ये मुस्लिम कम्युनिटी का वोट है एक तरह का, जो कह रहे हैं लोग कि या तो एक तरफा कांग्रेस की तरफ पड़ेगा, लेकिन बदले में दूसरी कम्युनिटी का वोट विधानसभा में भी नहीं मिलता था और लोकसभा में भी नहीं मिलता था। बिल्कुल नहीं मिलता था, बिल्कुल नहीं मिलता था। रफीक मंडेलिया, यही सवाल वो लोग उठा रहे हैं जो चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो गलत है। वो जो बहिष्कार कर रहे हैं ना, उनका उन्होंने राजेंद्र सिंह राठौड़ के कहने से उठा रहे हैं। वो पहले कहाँ थे? विधानसभा के चुनाव से पहले भाजपा के लोग हैं सब, और जब वो अगर बहिष्कार कर रहे हैं तो सबको इकट्ठा करके बात करनी चाहिए ना।
मतलब एक पर्टिकुलर एक राजेंद्र सिंह राठौड़ और रफीक मंडेलिया, मतलब वो बहिष्कार कर रहे हैं तो एक रफीक मंडेलिया को टारगेट क्यों कर रहे हैं, जबकि सामने राजेंद्र सिंह राठौड़। मंडेलिया के बारे में ये है कि वो चुनाव लड़ने आते थे, चुनाव के बाद में गायब हो जाते थे, 5 साल कभी नहीं आते थे लोगों के बीच के अंदर, और लोग उनको कई बार फ़ोन करते थे, उनके चेले चोटी तक फ़ोन नहीं उठाते थे। ये उनकी शिकायतें हैं, इसमें क्या दम है? देखो फ़ोन तो मैं बहुत तकड़ो कार्य करता हूँ, और अब कर लो चाहे फ़ोन कौन ठावे, फ़ोन नहीं उठाते हैं, फ़ोन ठाणो तो इसी बीमारी से नहीं आ रहे हो? बीमारी है ना, बीमारी ए 2 लाख गया बांगो नाम मैंने नहीं लेना चाहिए चैनल पर। ओ मारा एक दिलावर है, वो दिलावर है रफीक मंडेलिया ने तेल दे दी और तेल दे दे सी वही हिसाब से रहसी ने, तो यहाँ मान लो रफीक मंडेलिया। नहीं लग रहा है कि जो चूरू की, क्योंकि चूरू आपके पिताजी खुद विधायक रहे हैं कांग्रेस से, और कांग्रेस ने हर बार मुस्लिम को टिकट दिया है और हर बार हार गए आपके पिताजी के बाद, एक बार हमीदा जी जीती थी। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि मंडेलिया परिवार ने कांग्रेस की जो मुस्लिम पॉलिटिक्स थी उनको पूरी तरह से शुरू में पानी पिला दिया? बिल्कुल सही बात है। ये पॉलिटिक्स इनको करनी नहीं आती है, जीता हुआ चुनाव हार जाते हैं। एक आदमी को पकड़ना, जो पुरानी कांग्रेस है आज कहाँ है, उसको भूल गए हैं वो। अब नहीं, आप आज बताओ, आप जिला अध्यक्ष को आप नहीं जानते, जो हमारा देहात अध्यक्ष है उसको आप नहीं जानते, जो हमारा शहर अध्यक्ष है आप उसको जानते हैं? नहीं जानते। को आपको बताना पड़ेगा कि ये हमारा शहर अध्यक्ष है। और जो पुराने लोग हैं, मैंने तो आज भी ये मुद्दा उठाया था कार्यालय के अंदर कि आप अगर देहात अध्यक्ष बनाते हो तो किसी ब्राह्मण को, जाट को, किसी को भी बनाओ, परवाह नहीं है, लेकिन शहर अध्यक्ष कम से कम शहर का होना चाहिए, जिसको कम से कम शहर में 500,000 आदमी पहचानते हो। तो ये कांग्रेस को धीरे धीरे मंडेलिया ने देखो दिमक लगाई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन राहुल कस्वां ने आके आज कांग्रेस को फिर से खड़ा कर दिया है। इसके लिए हम राहुल कस्वां और कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद देते हैं। राहुल कस्वां के कांग्रेस में आने के बाद जो जोर भी आया है, मजबूत भी हुई है, ऐसा ये बता रहे हैं। और चुनावी जो चर्चाएं हैं कि चुनाव है न भारतीय जनता पार्टी का है न कांग्रेस का है, चुनाव राहुल कस्वां और राजेंद्र राठौड़ के बीच में हो रहा है, और एक की हार होने के बाद उसका राजनीतिक अंत भी होना है। यानी अगर भारतीय जनता पार्टी हारती है तो चूरू से राजेंद्र राठौड़ की सियासत का खात्मा होना है, और अगर राहुल कस्वां यानी कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव हार जाते हैं तो राहुल कस्वां का राजनीतिक खात्मा होना है। ये दोनों के अंदर, इनके अंदर जो चुनाव जो है वो 2 ही आदमियों के बीच में है, राहुल कस्वां और राजेंद्र राठौड़। माहौल भी पूरी तरह से मुद्दों की बजाय यही बना हुआ है कि कौन राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ है, कौन राहुल कस्वां के पक्ष में। लोगों की, कांग्रेस के लोगों की जो नाराजगियां तो अपनी जगह हैं, लोगों की मंडेलिया परिवार से भी नाराजगी है, संगठन से भी नाराजगी है, इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भी अपने संगठन से नाराजगी हैं, टिकट कटने को लेकर के भी नाराजगी हैं। लेकिन चुनाव पूरी तरह से चूरू लोकसभा का है, राहुल कस्वां वर्सेज राजेंद्र राठौड़ हो चुका है। इसमें यहाँ का सियासी ऊंट है, किस करवट बैठेगा ये तो 4 जून को मतगणना के दिन ही मालूम होगा। लेकिन इतना तय है कि ये चुनाव है जो परिणाम लाएगा उसमें एक बंदे का पॉलिटिकल खात्मा जरूर हो जाएगा। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।